नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शादी के शगुन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लाओ बहू, सब्जी हमें दे दो, हम काट दे रहे हैं। रोज की तरह उमा जी टीवी पर भागवत कथा देखते हुए अपनी बहू गीता से बोली। उनकी बहू गीता रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक उमा जी की बेटी सुशीला का फोन आया। उसने चहकते हुए कहा, अरे अम्मा, आपको एक खुशखबरी देनी है। सुशीला की चहकती हुई आवाज़ सुनकर उमा जी बोली, अरे बेटा, तेरी खनकती हुई आवाज़ सुनकर ही मैंने समझ लिया कि ज़रूर कोई खुशखबरी है। अब बताओ क्या खुशखबरी है? हमारी लाडो जूली का रिश्ता तय हो गया क्या, जो आज तुम इतनी खुश हो? तब सुशीला खुश होते हुए बोली, हाँ माँ, जूली का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वाले बहुत ही खानदानी और रईस हैं। लड़के वाले कल ही सगाई के लिए बोल रहे हैं। सगाई में अगर आप लोग भी आ जाते तो बहुत अच्छा लगता, सुशीला अपनी माँ से बोली। तब उमा जी थोड़ा उदास होते हुए बोली, नहीं बेटा, हम नहीं आ पाएंगे। इतना दूर का सफ़र है, अचानक इतनी जल्दी सब व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तुम हमारी तरफ से जूली को हमारा आशीर्वाद दे देना। तब सुशीला बोली, ठीक है माँ, अगर आप लोग सगाई में नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, परंतु शादी में आप लोगों को ज़रूर आना होगा। और हाँ माँ, भैया से कह देना कि वह अभी से ही शादी के शगुन की तैयारी शुरू कर दे, किसी चीज़ की कमी न रहने पाए। पिछले साल हमारे नए घर के गृह प्रवेश की पूजा में कितना कम शगुन दिया था उन्होंने। मेरी सास और जेठानी के सामने मेरी तो नाक ही कट गई थी। लेकिन इस बार ऐसा न होने पाए, जरा आप ध्यान रखिएगा। सुशीला ने अपनी माँ से बहुत ही कठोर आवाज़ में कहा। उमा जी अपने घर की बुजुर्ग महिला थी। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी दो विवाहित बेटियां, एक सुशीला और दूसरी सीमा। उमा जी का एक बेटा था, उसका नाम प्रतीक था। प्रतीक एक सरकारी दफ्तर में छोटी सी क्लर्क की नौकरी करता था। प्रतीक की भी दो बेटियां थीं। उनमें से एक की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। शाम को जब प्रतीक घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आज दोपहर में बड़े जीजा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि जूली का रिश्ता तय हो गया है। सुशीला जी थोड़ा भारी आवाज़ में बोली, हाँ बेटा, यहाँ भी सुशीला का फ़ोन आया था। वह भी कह रही थी कि भैया से कहना कि अभी से उसकी हैसियत के अनुसार शादी के शगुन की तैयारी शुरू कर दे, इस बार उसकी बेइज्जती न होने पाए। यह सुनकर प्रतीक चिंता करते हुए अपने कमरे में चला गया। जब उसकी पत्नी गीता उसके लिए पानी लेकर आई तो वह उससे उदास मन से बोला, गीता, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? अभी तो हमने 6 महीने पहले ही कर्ज लेकर अपनी बड़ी बेटी की शादी की है और अभी तक मैं उस शादी का ही कर्ज चुका रहा हूँ। फिर यह अचानक शगुन की तैयारी, अभी कुछ ही दिन बाद हमारी छोटी बेटी भी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा? खर्चों की लिस्ट प्रतीक के दिमाग में बनने लगी थी। 4 लोगों के आने जाने का खर्च, महंगे कपड़े, ऊपर से सुशीला के ससुराल के हैसियत के अनुसार शगुन। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना सब कुछ, पर बहन की इज्जत का सवाल है, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब गीता उसे समझाते हुए बोली, आप चिंता मत करिए, हमारी हैसियत के अनुसार जितना हमसे बन पाएगा हम ज़रूर करेंगे। कमरे के बाहर खड़ी उमा जी ने अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली, फिर भी वह चुप थी। प्रतीक पूरी रात चिंता में सो न सका। अगली सुबह वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गीता, गीता, तुम कहाँ हो? पति की आवाज़ सुनकर गीता जल्दी से अपने कमरे में आई तो देखा कि प्रतीक का पूरा शरीर पसीना से भीग चुका था। वह पत्नी को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, गीता,
मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब गीता ने अपनी बेटी से कहा, शिखा जा जल्दी से सामने वाले अंकल को बुला ला, उनसे कहना कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। गीता अपने पड़ोसियों की मदद से प्रतीक को तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने प्रतीक को देखते ही कहा, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हो गई है, और उसने तुरंत प्रतीक को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उमा जी से आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझते अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। गीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। डॉक्टर ने तुरंत प्रतीक के हार्ट का ऑपरेशन किया। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक अब खतरे से बाहर है। बस आप सब इन्हें तनाव से थोड़ा दूर रखिएगा और इन्हें आराम करने दीजिएगा। तभी उमा जी के पास उनकी बेटी सुशीला का फ़ोन आया और वह बोली, अम्मा अब भैया कैसे हैं? मुझे शिखा ने फ़ोन करके भैया के तबीयत के बारे में बताया है। तब उमा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब पहले से बेहतर हैं, परंतु डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रखने की तथा आराम करने की सलाह दी है। तब उमा जी बेटी को समझाते हुए बोली, देखो बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया की एक साधारण सी क्लर्क की नौकरी है। अभी तो तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी है, फिर साल भर के अंदर ही बेटे की भी शादी होगी। तुम्हारी बहन के भी 2 बच्चे हैं, उनकी भी शादी अभी बाकी है। मुझे तो सबको एक जैसा ही शगुन देना पड़ेगा ना, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना हम। तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा भाई कर्ज ले लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही शगुन देता रहे? अभी उसकी खुद की भी एक बेटी की शादी बाकी है। बेटा, मैं अपने बेटे को अब और तनाव में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग शादी में नहीं आएंगे। हम अपने हैसियत के अनुसार तुम्हें पैसे भेज देंगे, इससे तुम्हें जो सही लगे अपनी बच्ची के लिए खरीद लेना, क्योंकि सबके आने जाने का खर्च, महंगे कपड़ों का खर्च भी बहुत हो जाएगा। तुम दोनों बहनें हर साल मायके आती हो, तो तुम्हारे भाई भाभी ने हमेशा तुम लोगों का उचित सत्कार किया है। यह सब उनका प्यार ही तो है। लेकिन समाज को दिखाने के लिए मायके वालों को उनके बजट से ज़्यादा शगुन देने के लिए मजबूर करना, यह तो गलत बात है ना। आज उमा जी ने अपनी बेटी सुशीला को साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि तुम लोगों के लिए मायके के लोगों से ज़्यादा शगुन की अहमियत है। तब सुशीला रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मेरे लिए शादी में आप सबकी उपस्थिति ज़रूरी है। मुझे नहीं चाहिए शादी का शगुन। मेरी बेटी को मामा मामी और नानी का आशीर्वाद ही काफ़ी है, क्योंकि शादी ब्याह में महंगे तोहफे की नहीं बल्कि अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, खास करके मायके के लोगों का। इसलिए आप लोग मेरी बेटी के शादी में ज़रूर आइएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ शादी ब्याह में शगुन देने का रिवाज है, परंतु शगुन का यह मतलब नहीं होता है कि किसी से ज़बरदस्ती लिया जाए। शगुन अपनी खुशी के ऊपर निर्भर करता है, जो परिवार वाले खुशी खुशी एक दूसरे को देते हैं। शगुन के नाम पर किसी को कर्ज लेने के लिए मजबूर करना यह सही नहीं है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।